गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आज का अपना टॉपिक है संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, तो किस प्रकार से संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। लेकिन ये जाने उससे पहले कुछ बिंदुओं को हमें जान लेना आवश्यक है और उसी बिंदुओं को प्रारंभ करते हुए, और बिंदु क्या है, वह बिंदु है संख्या। हमें संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे संख्याएं होती क्या है, संख्याएं होती कितने प्रकार की है और उनको किस प्रकार हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटे से बिंदु के साथ में हम इसको समझेंगे। वैसा तो हमने ये वीडियो पहले बना लिया है और हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं एक बार पहले। तो आप चाहो तो संख्याओं के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में मेरे पिछले एक वीडियो में जाके देख सकते हो। नहीं तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ और किस संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, किसको नहीं दर्शा सकते, कि हम एक शॉर्ट में समझते हुए संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। एक हो जाएगी आपके वास्तविक संख्या, दूसरी आ जाएगी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या दो प्रकार की संख्याएं होती है, एक तो वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है, वास्तविक संख्याएं जो वास्तव में होती है, जिनका वास्तव में अस्तित्व होता है, क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं। और जिनका वास्तव में अस्तित्व नहीं है, जो मात्र कल्पना मात्र पर चलती है, ठीक है, केवल इमेजिनरी नंबर्स पर चलती है, वे होती है आपकी काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो तमाम वे वास्तविक संख्याएं, ठीक है, जो वास्तविक है उनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, लेकिन काल्पनिक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। तो हमारा जैसा बिंदु है कि संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, तो कौन सी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे, क्योंकि काल्पनिक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है। सबसे पहले इसके दो पार्ट हो गया, एक क्या हो गया, परिमेय, क्या हो गया, परिमेय संख्याएं, और इसी का दूसरा पार्ट क्या हो गया, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो ये दोनों संख्याएं किसके अंदर आती है, वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। और वास्तविक संख्याओं को अगर हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, तो इन दोनों को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। परिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं और अपरिमेय को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो आज के हम अपने इस वीडियो में परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। और परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती है दोस्तों, देखिएगा। तो अपन आज के इस टॉपिक में कौन सी संख्याओं को दर्शाएंगे संख्या रेखा पर, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। जैसे देखिएगा, इसके अंदर क्या क्या आता है, एक तो आ जाता है आपके प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, दूसरी आ जाती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, तीसरी आ जाती है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। दोस्तों इन सभी संख्याओं को तो हम आसानी से संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। क्योंकि ये कहां से स्टार्ट होती है, 1 से 1 2 3 और ऐसे चलकर कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक। तो ऐसा कोई सा भी नंबर एक पूर्ण संख्या है तो हम इसको संख्या रेखा में आसानी से दर्शा देंगे। इसमें क्या शामिल कर देते हैं, 0 भी शामिल कर देते हैं, 1 2 3, ये भी इनफाइनाइट तक, ठीक है। और पूर्णांक संख्याएं दोनों ओर चलती है, 0 1 2 और ऐसे करके इनफाइनाइट तक, ये -1 -2 और ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो देखिएगा दोस्तों, अगर इसे दर्शाना हो दर्शा सकते हैं क्या दोस्तों, ये मैंने संख्या रेखा बनाई है, ये अपनी संख्या रेखा, इसके सेंटर में क्या आएगा, 0, इधर 1 2 3 4 5 और ऐसे करके चलता रहेगा। इधर क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 और ऐसे करके चलता रहेगा। तो ऐसी कोई भी संख्या है, उनको दो को दर्शाना है, ये मैंने 2 दर्शा दिया, ये बिंदु हो गया। 5 को दर्शाना है, ये मैंने दर्शा दिया। लेकिन परिमेय संख्याओं को दर्शाना मुश्किल होता है, उन्हें दर्शाना एक ट्रिक के साथ में दर्शा सकते हैं हम, और एक सिस्टमेटिक उनको समझ के हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, परिमेय संख्या को दर्शाना सीख रहे हैं हम। वास्तविक संख्याओं के दो भाग, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अपरिमेय को
अपने अगले वीडियो में समझेंगे हम, पर इस वीडियो में हम समझ रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का ही भाग होता है प्राकृत संख्या, इसी का भाग होता है पूर्ण संख्या, इसी का भाग होता है पूर्णांक संख्या, और इससे फिर बड़ा भाग आ जाएगा अपने परिमेय संख्या। इन तीनों को दर्शाना सीख ले, उसके बाद में हम दर्शाना सीखेंगे परिमेय संख्या को, अर्थात जो बटा के रूप में होती है 1/2 3/2, उनको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे वो भी दर्शाना सीखेंगे। पर सबसे पहले हमने इसको सीखा प्राकृत संख्या, ये पूर्ण अंक है तो इनको डायरेक्टली लिख देंगे। यहां से 0 से दाईं ओर चलोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और बाईं ओर चलोगे तो माइनस आ जाएगा। इस प्रकार एक तरफ ऋणात्मक और एक तरफ धनात्मक, इस प्रकार से संख्या रेखा बनाकर हम किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर परिमेय संख्या है तो उसको संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे, जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। परिमेय संख्या कोई भी ले ली मैंने, जैसे 1/2, अपन एक संख्या लेके क्या लेंगे 1/2। क्या 1/2 को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं क्या दोस्तों? देखिएगा 1/2 ये कौन सी संख्या है? 1/2 परिमेय संख्या है। कौन सी है? परिमेय संख्या। और इसे हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है 1/2 को। तो देखिएगा अपने को एक तो आइडिया लग गया 1/2 मतलब आधा होता है, और आधा है इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में आएगा। पर इसको लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए, इसको दर्शाने के लिए देखिएगा जो भी संख्या लिख रखी है उसमें हर में कोई बदलाव नहीं करना है, सिर्फ बदलाव करना है अंश में। ऊपर वाला भाग अंश, नीचे वाला भाग हर को हमें समान रखना है और अंश को बदलते जाना है। कैसे? सबसे पहला भाग यहां से 0 से स्टार्ट करना है, ये लिखा मैंने 0/2। एक तो लिखना है 0/2, फिर 0/2 का मतलब क्या हो गया? 0 हो जाता है क्या दोस्तों? 0 हो गया। अब इधर चलेंगे तो संख्याओं को बढ़ाना है, इधर चलेंगे तो माइनस में बढ़ाना है। कैसे? इधर गए 1/2, इधर गए 2/2। दोस्तों 2/2 क्या होता है? एक ही होता है क्या? ठीक है, ये -1/2, ये -2/2। -2/2 बराबर क्या होगा? -1। ऐसे ही करके आप आगे जाओगे 3/2, आगे जाके 4/2। 4/2 होते कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब अगर संख्या रेखा पर मैं संख्या रेखा को बनाता हूं, ये मैंने बना दी, ये बना दिया मैंने 0 1 2, और ऐसे करके आगे, और इधर चलते हैं तो -1 -2 और ऐसे आगे। देखिएगा अपने को क्या दर्शाना है? 1/2। तो यहां पर हमने क्या लिखा? 2/2 को क्या लिख सकते हैं? 1, तो क्या आ गया अपना 2/2। और 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/2। ये अगर 0 दर्शाना होता तो यहाँ पे 2/2 दर्शाना होता तो यहाँ पे, और इनके जस्ट बीच में क्या आ रहा है? 1/2। तो यहाँ पे क्या दर्शाओगे? 1/2। तो क्या 1/2 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं क्या दोस्तों? 1/2 को संख्या रेखा पर इस प्रकार दर्शाते हैं। कुछ और संख्याएं लेते हैं और उन्हें दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो हमें किसको स्थिर रखना है? हमें हर को स्थिर रखना है। हर का मान कहीं बदलना नहीं है, और अंश का मान क्या लेना है? 0 लेना है। ठीक है, जिस संख्या के इधर आ रहा है, जिस संख्या के पास में आ रहा है वही मान लेना है, उसको बदलते हुए उसको हल करना है। जैसे एक संख्या लिखता हूं मैं 5/7। क्या लिखता हूं? 5/7, और इसे संख्या रेखा पर बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0/7, नीचे हर को स्थिर रखा और ऊपर अंश को बदल दिया। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। देखिएगा दोस्तों, अगर मैं 0/7 लिखता हूं तो 0/7 का मतलब क्या होता है? 0 होता है, और 7/7 का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है क्या दोस्तों? 7/7 1। इसका मतलब जो संख्या लिखी है अपन ने 5/7, वो किसके बीच में आएगी? 0 और 1 के बीच में आएगी। ये तो डिसाइड हो गया कि 0 और 1 के बीच में ही संख्या होती है 5/7। पर इसका स्थान कौन सा होता है? तो उसके लिए इसके कितने भाग करते हैं? 1 2 3 4 5 6। बीच में कितने भाग करेंगे? 6। और इस 6 में से ये पांचवा भाग क्या होगा? 6। टोटल तो अपने 7 हो गए, और 7 में से पांचवा भाग क्या है? 7 में से पांचवा भाग अपना क्या आएगा? 5/7। तो संख्या रेखा पर अगर मैं बनाता हूं संख्या रेखा पर, और यहां से मैंने स्टार्ट किया 0, क्योंकि मेरे को 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो मैं 0 को 0 और ये 1 ले लिया मैंने, और आगे इस प्रकार संख्या रेखा चलती रहेगी, और इधर भी इस प्रकार चलती रहेगी। पर मुझे 0 और 1 के बीच में चाहिए, इसलिए मैंने किसको बनाया? 0 और 1 को बनाया। ये
1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 7/7। ये आ गया 0/7, ये 1/7, ये 2/7, ये 3/7, ये आ गया 4/7, 5/7, 6/7। इसका मतलब 7 का पांचवा भाग क्या है 5/7। तो 5/7 को कैसे दर्शाएंगे, इस प्रकार दर्शाएंगे। एक और संख्या लेते हैं हम और उसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अच्छा, ये तो हमने प्लस वाली संख्याएं ली, अगर माइनस वाली संख्या है तो क्या उसको भी हम दर्शा सकते हैं क्या संख्या रेखा पर दोस्तों? तो माइनस वाली संख्या भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं ना, क्योंकि वो भी किसके अंदर आएगी, पूर्णांक के अंदर आएगी और पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या होती है, तो उसको भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं -5/2। क्या लिखता हूं -5/2। तो अगर मैं आइडिया लगाऊं 2 का भाग 5 में देते हैं तो क्या आता है 2.5। क्या आता है 2.5। इसका मतलब अपने को आइडिया लग गया ये किसके बीच में आएगी, 2 और 3 के बीच में आएगी। किसके बीच में आएगी, 2 और 3 के बीच में। लेकिन अगर हम इसको निकालना सीखे तो कैसे सीखेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 0/2, क्योंकि नीचे हर में क्या है 2 है, तो हमने हर को स्थिर रखा, अंश को बदल दिया 0/2। और चूंकि संख्या माइनस है तो क्या इधर चलेंगे कि इधर चलेंगे तो प्लस आएगी, तो हमें किधर चलना है, इस तरफ चलना है, तो इधर चलेंगे तो क्या आएगा -1/2, -3/2, -4/2। अच्छा, यहाँ पे आएगा 2/2, यहाँ पे 3/2, -4/2, -5/2, -6/2, -7/2 और आगे आ जाएगा -8/2। ऐसे चलता रहेगा। पर अगर इसको हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं 0, इसको लिखे -2/2 को तो -1, इसको लिखे 4/2 को तो -2, क्या आ जाएगा -2, 6/2 -3, 8/2 -4। इस प्रकार से संख्याएं हैं। तो किसके बीच में आएगी 0, -1, -2, -3, -4। तो अपना आ रहा है -5/2। किस किस के बीच में है, 2 और -3 के बीच में आ रही है क्या दोस्तों? तो अब इसको दर्शाना है तो सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है अपने को। किस किस के बीच में दर्शाना है, 2 और 3 के बीच में दर्शाना है। देखिएगा दोस्तों, ये संख्या ये मैंने यहां से स्टार्ट की 0 से, 1 2 3 4 5 ऐसे। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, सबसे पहले यहां से स्टार्टिंग की तो मैं लिखता हूं 0/, इसके बीच में भाग आ जाएगा और 1, ठीक है, 0/2, ये आ गया -1/2, -2/2, -3/2, -4/2। अच्छा, ये किसमें आएगा, सारा माइनस में आएगा, क्योंकि हम किस तरफ चल रहे संख्या रेखा के इस ओर। -5/2, -6/2, 3 हो जाएगा, -7/2, -8/2, -9/2 और -10/2। और संख्या रेखा पर अपने को किसको दर्शाना है, संख्या रेखा पर 5/2 को दर्शाना है। कहां आ रहा है 5/2, ये आ रहा है। ये किस किस के बीच में आएगा, -3 और -2 के बीच में आएगा। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाना सीख गए हैं और संख्या रेखा पर उन्हीं संख्याओं को दर्शाया जा सकता है तो संख्या वास्तविक में होती है और जिनका अस्तित्व होता है। तो सारी संख्या जो वास्तविक है उनको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। और इस पाठ में हम वास्तविक संख्याओं के 2 भाग, एक परिमेय और एक अपरिमेय होता है, तो परिमेय संख्याओं को हमने संख्या रेखा पर दर्शाना सीख लिया है। अपने किसी अगले वीडियो में हम अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।